Haloform reaction continued. Haloform reaction. Second. So what we have seen was in the last class हम लोगों ने ये देखा था उसमें कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो था ये चीज कि CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो पुअर होना चाहिए। दूसरा जो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ था दैट वाज CH3CH और ये OH हमने ले रखा है। अगेन यहाँ पर एक पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। And the reagent that we have used was हमने जो reagent use किया था वो X2 plus NaOI और KOI ऐसे हम use कर सकते हैं NaOI और we can write here X2 or X2 NaOH और X2 NaOH और NaOI ये हमने use कर लिया था reagent और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता था वो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास बनता है ये CHX3 and when this is X is iodine when X equal to I then this will become yellow colored CHI3 form होता है। So yellow colored CHI3 form होता है and that is the test of aldehyde और ketone का ये test है। And so from that we can easily connect। अब इसमें जो हमने यहाँ पे basic rules देखा था वो ये देखा था कि CH3 का H+ यहाँ से निकाल करके हम लोग इसमें मैकेनिज्म हम लोगों ने किया था। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। जैसे और कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो हेलोफॉर्म दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन सपोज इमेजिन करके आप देखिए इसमें यदि मैंने इसमें ऐसे ले रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CHOCl और HBO or OMDM. So what are the products that we can expect in all these cases? इन सब सारे केसेस में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। यदि मैं ये कहूँ कि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट फर्दर हमने इसको ट्रीट किया I2 और NaOH से तो क्या हमारे पास बनेगा या नहीं बनेगा। If I would have taken this one इन सबको हमने यहाँ पर ABC लिया यहाँ से और ये Cl2H nu Cl2NaOH Cl2NaOH हमने ऐड किया इसमें। So what are the corresponding products in these cases? क्या क्या बन जाएगा हमें इसी को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। So just try it out। आप कोशिश करें देखें समझने की और सॉल्व करने की कोशिश करो। So when we have taken these examples, number one हमने एक तो यहाँ पर प्रोपाइन ले रखा है इसमें हमने कहा कि भाई HOCl हमने डाल रखा है यहाँ पर HOCl ऐड किया HBO लिया OMDM किया है यहाँ पर जो भी बनने वाला प्रोडक्ट था उसको हमने Cl2NaOH से रिएक्शन कराया है तो यहाँ पर हेलोफॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा दैट इज आवर मूड क्वेश्चन। एक्चुअल क्वेश्चन ये था यहाँ पर कि हेलोफॉर्म बनना है या नहीं है। दूसरी इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये लिया है CH3COCl इसमें फिर से हमने NaOH लगाया तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। फिर CH3COOET ले रखा है हमने अगेन यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं है ये हमें ढूंढना है। Then what we have taken next one is this is your like CH3COCH2COCH3 then I have taken this one active methylene group वाला ये compounds हैं। So in this case whether it is possible or not यहाँ पर possible है कि नहीं है यहाँ पर possible है कि नहीं है। So let us explore each of these इन सबको हम लोग explore करने की कोशिश करते हैं। So let's have a look at the very first one पहले वाले को solve करते हैं यानी हमारे पास प्रोपाइन है प्रोपाइन में हमने डाला है HOCl HBO OMDM and so let's do that let's see कैसे करेंगे इसको। So number one पहला हमने लिखा है यहाँ पर so solution is this। सॉल्यूशन की बात करें हम लोग तो सॉल्यूशन में हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्यूशन इज दिस। नंबर वन पहले में लेना है इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। I have taken HOCl HO and Cl so we understand in this case HOCl में ये वाला Cl plus की तरह काम करता है और इफेक्टिवली यदि हम बात करें यहाँ पर
तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस वन, कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी एक मैंने इसमें HOCl डाला हुआ है, दूसरा मैंने कहा कि भाई इसमें मैंने Cl2 और NaOH ये ऐड कर दिया। सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, एंड देयरफॉर व्हाट वी गेट हियर इज, यहाँ पे जो हमें दिखाई देता है वो ये है, ये बनने वाले जो स्पीसीज होंगी दैट वुड बी समवॉट लाइक दिस वन, ये कुछ बनेगा ऐसा CH3 C, then we have this is C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ पर एक Cl जोड़ दिया, HOCl जोड़ करके हमने ये ऐसे बना दिया, एंड वी हैव दिस H। नाउ टॉटोमराइज करा दो इसको, तो जब टॉटोमराइज करा दोगे तो ये बन जाएगा CH3CO CH2Cl। सो इफेक्टिवली यदि आप गौर से देखें इसमें, दिस इज द कंपाउंड। यदि मैं यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया होता CH3CO CH3 से, और यदि मैंने इसमें Cl2NaOH डाला होता, तो यहाँ से पहला स्टेप में बनने वाला जो कंपाउंड था वो क्या था, दैट वुड बी दिस वन ओनली, CH3CO CH2Cl ही बनता पहले स्टेप में, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये वाला बन रहा है। सो वी कैन से फर्दर इसमें हमने Cl2 और ये वाला ऐड कर दिया। सो Cl2 दो स्टेप्स में हम बात करेंगे यहाँ पर Cl2NaOH। so in that case what you will have is, यहाँ से फिर से H और H चला गया, Cl आ गया, यानी CCl3 बन गया। now OH minus to be attacking on this nucleophilic addition होगा, and then we can have that one, यानी वहां से फिर हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा, CH3COONA plus CHCl3, यानी in this case chloroform बना, यानी this would be giving us chloroform। yes, this is true, ये वाला करेक्ट था। इसी में हमने HBO किया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने कर रखा है यहाँ पर, तो ये पहला वाला था। सेकेंड वन इज दैट, यदि हमने इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया हुआ है, देन लेट अस सी व्हाट हैपेंस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज व्हाट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो है हमारा वो है कुछ इस तरह से, एक मिनट बच्चों, so when I say hydroboration oxidation, HBO is basically what, इसमें हमें डाइबोरेन का हम लोग यूज करते हैं, B2H6 का यूज करते हैं, और एल्काइन में हमने ऐड करना है, and therefore we can have this one CH3 C triple bond CH। तो हमें ये पता है कि जब इसमें HBO रिएक्शन कराते हो, HBO का मतलब हो गया कि B2H6 H2O2 and OH minus। so this would be leading to, यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा that would be again B2H6 से जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, और जब आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो ये वाला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH। अब ध्यान से सोचना, यहाँ पर जब वाटर ऐड करना है तो वाटर कैसे ऐड करते हैं, Markovnikov और एंटी Markovnikov। so in this case we are using anti Markovnikov orientation, and therefore water is added here। now tautomerize करा देंगे इसको, so you will have CH3 CH2, यहाँ पर भी एक H है already, so we have got this one CH2, then we have CHO बन गया ये वाला। so this is the aldehyde but without CH3CO, therefore this won't give Cl2NaOH में, it will not be forming, no CHX3 is formed here, CHCl3 यहाँ पर नहीं बनेगा, so this is not formed। इस केस में CHCl3 फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन है हमारे पास, इसमें हमने जो ले रखा है यहाँ पर OMDM। अगेन व्हेन आई से OMDM, तो OMDM में क्या होता है, थर्ड वन इज अगेन OMDM है, यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। अगेन दिस इज एडिशन ऑफ वाटर है, दिस इज अगेन एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, and therefore we can see here like this CH3 C triple bond CH है हमारे पास, इसमें हमने OMDM अप्लाई किया, and so you will have this one, again हमारे पास क्या बन जाएगा CH3
CHOH, ये वाला COH डबल बॉन्ड CH2. Now this would be again forming what, यहाँ से क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला होगा. एंड देन अगेन जब आप Cl2 इसमें ऐड करोगे Cl2 NaOH, यस क्योंकि एसीटोन ही है तो ये वाला इजीली CHX3 बनाएगा, यानी CHCl3 ये बना लेगा, यहाँ पर बनेगा. सो वी कैन राइट हियर प्लस CH3COO Na बन जाएगा. So this is how we can identify in these three reactions. जो हमने यहाँ पे पहला जो 3 मैंने लिया था, इसको कुछ हम लोगों ने इस प्रकार से सॉल्व करना था. यानी इसमें जो फर्स्ट वाले में यस आंसर इज यस, इसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं है, इसमें पॉसिबल है. एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन कंफर्म दिस वन. नाउ सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जिसमें कि हमारे पास है CH3COCl. तो जो आपने CH3COCl ले रखा है यहाँ पर, so second part of the question is CH3COCl and we have this NaOH and I2. NaOH and I2 हमने कहा, so just try to recollect. अब थोड़ा सा recollect करने की कोशिश करें. This is what acid derivative है. So in this case दो चीजों को हम लोग ध्यान में रखना है हम लोगों को. नंबर वन, तो बेसिक इसकी हम लोग जो चर्चा करते हैं, तो ये वाला जो हमारे पास CH3COCl है, तो क्या ये वाला हमारे पास इसमें Cl इज व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप, व्हाट डू यू थिंक? मैं इसमें Cl की ग्रुप के नेचर के बारे में चर्चा करूं. दिस Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड देयरफॉर इसमें कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? सो वी कैन डायरेक्टली से दिस विल गो लाइक दिस, ये इधर, ये वापस इधर और ये इधर चला गया. सो यू विल हैव CH3COO माइनस बन जाएगा यहाँ पर. एंड देयरफॉर दिस हेलो फॉर्म इज नॉट पॉसिबल. हेलो फॉर्म नहीं बन पाएगा. Hello form not formed here. यहाँ पे hello form नहीं बन पाएगा. But when you take this one, the next one is that is ester ले रखा है हमने. अब ester में third one was this one CH3 C double bond OOET. So primarily यदि हम देखें इसमें तो हमें ये दिखाई देता है कि it should not. And why? Because in this case it goes like this, ये वाला इधर गया, ये ऐसे, ये इधर और ये बाहर. And so you will have CH3COONA plus ETOH. तो हमें ये दिखाई दे रहा है भाई कि यहाँ पर तो ये ग्रुप है ही नहीं, तो नहीं होना चाहिए. But have a look at this one. इस पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो इसमें. यहाँ पर हमने ये देखा है कि CH3COET में this is leading to CH3CONA plus ETOH. So it looks like कि it should not give, ये वाला हमें नहीं देना चाहिए. It should not give this hello form reaction. Should not form hello form. ये नहीं करना चाहिए. But the moment you are just looking at the product ETOH, have a look at that. When you take this ETOH is what? This ETOH is CH3CH2OH, and when you oxidize this impedance of NaOI, so this would be changing to CH3C double bond O and then H. Now once we have this CH3CHO and further this is I2 and NaOH, so we can write here, since there is 3 alpha hydrogens है हमारे पास, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास? So you will be getting what? So you will have this CHI3 हमारे पास आसानी से यहाँ पर बन जाता है. So we have got CHI3 yellow precipitate of iodoform. Yellow precipitate of iodoform यहाँ पे बन जाता है. So remember what is that? This is feasible. यानी यदि मैं इसी को थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर लूँ, यदि मैंने इसमें ऐसे लिख लिया, just imagine if I would have taken this one CH3 C double bond O, then it is OET के बदले OCH2 CH2 CH3. तो अब क्या हो जाएगा? Now in this case answer would be flat no. No means no. Why it is no? क्यों है no हमारा आंसर? क्योंकि इसमें जैसे ये ETOH से पहले हमारा एसिटाल्डिहाइड बन गया था, CH3 फंक्शनल ग्रुप वाला एल्डिहाइड बन गया था, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा that would be CH3COONA होगा, प्लस जो दूसरा है हमारे पास वो है CH3CH2CH2OH. इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे भी तो भी हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से CH3CH
H2CHO बन जाएगा एंड देयर इज नो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है. सो इन दिस केस दिस विल नॉट गिव. तो अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल? ओनली दिस पर्टिकुलर अल्कोहल, या फिर इसमें कौन सा वाला, यदि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लिया हो, यदि मान लो इसमें मैंने इसके बजाय यदि मैं एक और ये वाला अल्कोहल ले लिया होता एस्टर में, तब देखो यहाँ पे क्या होगा. सो सपोज इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, इमेजिन हम करें इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस तरह का. सो इफ आई वुड हैव टेकन CH3 C double bond O, then O, then this is CH, then CH3 CH3, and now add NaOH and I2, NaOH and I2. So what will happen now again? तो यहाँ से बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3COONA प्लस दूसरा अल्कोहल इज दिस वन CH3OH CH3. Now this H oxidized to form what? एसीटोन बन गया बच्चा. देख इधर यहाँ पर ये वाला एसीटोन बना. जैसे ही एसीटोन बना मतलब घंटी तो बजनी चाहिए, और जब घंटी बजेगी that means what? So that means it would be forming CHI3, ये बना लेगा. यानी कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि यदि बनने वाला अल्कोहल जो है हमारे पास, if that alcohol itself has a group like CH3CHOH, यदि वो फॉर्म कर लेता है तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, उस तरह के एस्टर्स वाले केसेस में हेलो फॉर्म हमें मिल सकता है. But remember, this kind of question can only be asked in JEE, not in board exams. Board exams के लिए esters do not give hello form reaction. For board exams बच्चों आपको जो याद रखना है, for board exams में सीधी सी बात है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए एस्टर्स और एसिड हैलाइड्स do not give hello form reaction. ये नहीं देते हैं. बट फॉर अदरवाइज जो हमने अभी देख रखा है यहाँ पर कि किस तरह के जो एस्टर्स होंगे दैट वुड गिविंग दिस पर्टिकुलर हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, उसका हमने स्ट्रक्चरल फीचर के बारे में समझा है कि जहां कहीं भी ऐसा कोई अल्कोहल हो जिसमें कि C के साथ एक CH3 लगा हुआ हो, तो वो वाला जो पार्ट बनेगा एस्टर का, सो दैट अल्कोहल वुड बी गिविंग अस दिस हेलो फॉर्म रिएक्शन, वो हमें वहां से मिल जाएगा. दैट इज द जनरल क्राइटेरिया फॉर एस्टर और एसिड डेरिवेटिव वाले में, ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज इन आवर प्लेट वाज, जो हमारे पास नेक्स्ट था क्वेश्चन, वो हमने ये वाला ले रखा था. थर्ड वन वाज लाइक दिस वन, जिसमें कि ये C डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3 लगा हुआ था. देन what was the idea was this I2 plus NaOH हमने लिया यहाँ पर, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? This is what we are going to do. This is what we are going to look at. So this class of compound in general is known as compounds having active methylene group. Active methylene group इसमें present है. Active methylene group is present in this case. So when I say active methylene group, यानी ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है. इसकी चर्चा करना यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारे पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है, सो इन दैट केस जो हाइड्रोजन होते हैं उसका हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक होता है. सो वी कैन से दिस हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक. सो व्हेन आई से दिस इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पर, सो एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन है. तो सिंपल सा तरीका हमने ये पढ़ रखा है एसिडिक हाइड्रोजन चेक करने का, कि हमने माइनस बना लेना है यहाँ पर. यानी आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे आप डायरेक्टली डबल बॉन्ड O लिखा, हमने डबल बॉन्ड O लिखा, यहाँ पे माइनस बना लो, यहाँ पे माइनस बना लो, और यहाँ पे माइनस बना लो. अब मुझे चेक करना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है. जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से हमारे पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बनेगा. एंड सो इफ यू लुक एट इट, तो देखो ये वाला जो माइनस है, यस दिस इज अगेन कॉन्जुगेशन में तो है ये वाला, और यदि यह कॉन्जुगेशन में है यानी ये वाला दिस इज इन कॉन्जुगेशन, बहुत बढ़िया. ये भी कॉन्जुगेशन में, ये भी बहुत अच्छी बात है. ये वाला भी कॉन्जुगेशन में है. थोड़ा सा बच्चे ध्यान से देखना, ये वाला जो माइनस कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन में है. एंड सो वी कैन से
दिस इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन है ये वाला। यदि यह मोस्ट स्टेबलाइज्ड है, इसका मतलब यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। सो रिमेंबर दैट जब भी एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है कहीं पर भी, तो उस केस में जहां कहीं भी कोई ऐसा रिएक्शन की हम बात करते हैं जहां पर एक्टिव मिथिलीन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, कार्बन आयन बनता है, तो वो सीधा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वाले कार्बन पे ही बनेगा। एंड देयरफॉर सेम थिंग अप्लाइज हियर, यहाँ पर भी वही बातें अप्लाई हो रही है। एंड देयरफॉर वी कैन राइट डबल बॉन्ड ओ लिखा हमने यहाँ पर, ये माइनस बनाया, देन इट इज I2NOH पे हमने रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन हुआ तो ये वाला I यहाँ पे आ गया। एंड सो वी कैन राइट, यहाँ पर जैसे एक हटेगा फिर दूसरा भी हट जाएगा, तो यहाँ पे एक I पहले आया, फिर उसका दूसरा I आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक और I आ गया यहाँ से। जब दो I आ गए, अब इसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है OH माइनस का। जब OH माइनस का रिएक्शन आपने यहाँ पे कराया, अब यहाँ ध्यान से देखो कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप बन गया, CHI2H बेटर लिविंग ग्रुप, ये वाला हमारा बना, ये इधर, और ये वाला टूट के फिर से इधर आ जाएगा। एंड सो इट वुड बी लीडिंग टू व्हाट, CH3 डबल बॉन्ड O CI2 माइनस। देखो बच्चे क्या आ गया कि ये वाला हमारे पास सेकेंड स्टेप में जब हैलोजनेशन करा देते हैं तब। अब मैं फिर से इसमें I2NOH ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, सो इन दैट केस this would be leading to CH3COO minus plus CHI3 का हमारे पास precipitate बन जाएगा। and so you will have this CHI3 का ये precipitate बन गया। So that is why and how we can say yes, compounds containing active methylene group do show haloform reaction, उसमें भी haloform reaction हो सकता है। This is what we have seen here, यहाँ पर हमने उसी को देखा है कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन हो रहा है और कहाँ से ये रिएक्शन हो रहा है। एंड सो इसी पर बेस्ड अगला दो क्वेश्चन है आपके सामने, उन दोनों ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। So in case of this particular reactant like this one, हमने यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O ले लिया, यहाँ पर ये CH2 है डबल बॉन्ड O और ये CH2 CH3 है। Again the thing will go like this, I2NaOH लिया हमने यहाँ से, so this I2 would primarily क्या होगा, यहाँ से ही जाएगा इसमें। So first case would be like this one, ये वाला ऐसे हुआ, ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पर ये I आ गया एक, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये CH2 CH3। फिर से एक बार और किया, यहाँ पर फिर से हमारे पास जो कहानी होगी ये ऐसे ही बनेगी, डबल बॉन्ड O I और I आ गया। नाउ ऐड I2 से, फिर उसके बाद OH माइनस का अटैक होगा, OH माइनस गोइंग थ्रू दिस वन, इसे एक साइड से उड़ा दो, यहाँ पर ये वाला इधर गया, ये इधर और ये बाहर। सो एज रिजल्ट दिस वुड बी फॉर्मिंग व्हाट, ये वाला डबल बॉन्ड O और ये CI माइनस। जैसे आपने CI माइनस बनाया, फिर अगले स्टेप में I2NaOH लोगे तो यहाँ से बन जाएगा दिस इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड O CI3, ये बन गया। एंड व्हेन यू ऐड OH माइनस टू दिस, सो दिस OH माइनस अटैकिंग ऑन दिस वन, ये वाला इधर गया, ये वाला यहाँ और ये बाहर। एंड देन IMPTM कराते हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CHI3 बन जाएगा। सो यू विल हैव दिस CHI3 बन गया येलो प्रेसिपिटेट। और दूसरा क्या बन जाएगा, एक दो तीन, तीन कार्बन का है यहाँ पर, सो यू विल हैव CH3 CH2 COONA, ये बन जाएगा। So that is how we can check this one. Next question was like this one, ये वाला फिर से हमारे पास वही है, only difference is what, डबल बॉन्ड O है। फिर से क्या करेंगे, I2NaOH, फिर से कहानी में वही सारी बातें हैं, और जब वही सारी बातें हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर दैट केस वी कैन से, पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ O और ये I और ये I यहाँ पे आ गया, ये I है और यहाँ भी I है, डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद फिर रिंग ओपनिंग होगी, OH माइनस का अटैक होगा, रिंग विल ओपन अप। जब रिंग ओपन अप हो गया तो फिर यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, ये वाला ONA, ONA बन जाएगा, ONA। इसका देखो रिंग में कितने एटम्स आ गए, एक दो तीन चार, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः हैं, तो एक दो तीन चार,
ये वाला बन जाएगा हमारे पास। बीच में एक कार्बन जो है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिया यहाँ से, और ये O है, सो ONA बन गया। यहाँ पर क्या बनेगा, बीच में एक कार्बन डबल बॉन्ड O आ गया, 1 2 3 4, और एक और कार्बन यहाँ पे लेना है डबल बॉन्ड O, ये वाला, और फिर उसके बाद जो बनेगा वो Ci2 माइनस बन गया। So this is CII minus. Now with this, अब फिर इसके साथ फिर क्या होगा, I2NOH डालोगे इसमें तो दोबारा से हमारे पास यही वाली सारी कहानी होगी। डबल बॉन्ड ONA है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ये O और ये CI3 बन गया, और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, CHI3 precipitate out हो गया। So we have got CHI3 precipitated here. So again in this case we have got this haloform reaction, ये भी देता है, ये भी शो करता है। So that's all about this haloform reaction. इसमें अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एसिडिक मीडियम में कैसे बिहेवियर चेंज होता है, थोड़ा सा वो देखना है, एंड देन विल और इसको फिर कंप्लीट करेंगे।